सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। ऐप का नाम अब अस्तित्व एकेडमी हो चुका है, तो अस्तित्व एकेडमी नाम से आपको ऐप प्ले स्टोर पे मिलेगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे डीएलएड 4 सेमेस्टर के गणित विषय को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और 2 चैप्टर पूरे मैंने आपके पढ़ा दिए, पूरा प्रैक्टिस करा दिया। अब ये आपका जो है तीसरा चैप्टर है यहाँ पे, जिसका नाम है माध्यिका तथा बहुलक, मीडियन और मोड। ये हमको यहाँ पे पढ़ना है कि माध्यिका क्या होती है, माध्यिका क्या होती है ये आप सीखोगे, क्यों हम निकालते हैं ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी, और कैसे निकालते हैं, किस किस केस में कैसे निकालते हैं, ये आपको सीखना है पूरा। ठीक, माध्यिका आप सीख लोगे तो उसके बाद आपको बहुलक सीखना है। बहुलक तो बहुत ही आसान है, सीख जाओगे, और माध्यिका भी आसान है, आप सीख जाओगे। बस इसमें 2-4 चीजें हैं जिसपे आपको ध्यान देना है और आप अच्छे से आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आप सब छोड़िए, आप पहले ये समझिए, जैसे आप कोई परीक्षा देते हैं, अंक आता है, तो आप अंकों को जोड़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि औसत मेरा कितना अंक आ रहा है। ठीक है, या दूसरी भाषा में कहें तो समांतर माध्य हम लोग निकालते हैं। तो औसत जब हम निकालते हैं तो हमको क्या पता चलता है, हमको पता चलता है कि एक यही नंबर है। जैसे हमने 500 अंक की परीक्षा दी, 5 पेपर दिए 100 नंबर के, और हमको जैसे सब्जेक्ट में मिला है 70 नंबर, किसी में 90 मिल गया, और इसी तरीके से एवरेज हमने निकाला तो हमको पता चला कि 80 नंबर जो है हमारा एवरेज आ रहा है। तो 80 नंबर ये क्या है, ये लगभग औसतन आपको हर एक विषय में मिला हुआ है, ये आपको ज्ञान हो जाता है। तो इसी तरीके से जब ढेर सारे आंकड़े दिए रहते हैं तो उसको ढेर सारे आंकड़े देख के समझना और एक आंकड़े से समझना आसान होता है। ठीक, जैसे 5 विषय थे तो 5 विषय के अलग अलग नंबर आप देखते, इससे अच्छा आपने केवल 80 देखा कि हाँ 80 नंबर मुझे हर एक विषय में लगभग मिले हैं, तो ये सही है, आसान है। ऐसे ही 5 विषय का ना होकर के आंकड़ा अधिक हो जाए तो दिक्कत होती है। तो इसीलिए आंकड़ों की एक समझ बैठाने के लिए ये चीजें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे आपको समझ में आएगा। माध्यिका या मध्यांक बोलते हैं जिसे, उसको हम पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। तो गिलफोर्ड के अनुसार आप देखिए, मापन के किसी पैमाने पर माध्यिका एक ऐसा बिंदु है जिसके निश्चित आधे अंक उस बिंदु के ऊपर तथा निश्चित आधे अंक उस बिंदु के नीचे आते हैं। यदि हमें मूल आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तथा इसके लिए हमें मध्यांक, मध्यमान, मीन की सहायता ना लेनी पड़े, तो हम यह कार्य माध्यिका से कर सकते हैं। अब देखिए, मीन, मध्यमान मतलब वही औसत निकालना। ठीक, अब समझिए कि माध्यिका है क्या। तो माध्यिका, गिलफोर्ड कह रहे हैं कि जैसे कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक, तो हमको एक बिंदु ऐसा मिल जाए जिसके ऊपर समान आंकड़े हों और जिसके नीचे समान आंकड़े हों, तो यही बिंदु क्या कहला रहा है, यही बिंदु को माध्यिका कहते हैं। ये गिलफोर्ड के अनुसार है। ठीक, अब इससे क्या पता चलता है, जैसे आपने औसत निकाला तो औसत आपको पता चल गया कि हाँ मेरा जो नंबर है इसी के आसपास आया है। ठीक, इसी का मतलब लगभग हर विषय में इतना आया है, ये आपने समझा। उसी तरीके से अगर आप औसत ना निकालना चाहें तो एक चीज और आप समझ सकते हैं माध्यिका की मदद से। माध्यिका भी इसी तरीके से है, माध्यिका औसत से अलग आता है और निकालने की विधि भी अलग होती है। ठीक, लेकिन ये भी क्या करता है, ये भी जो आंकड़े दिए रहते हैं उसके केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में बताता है कि हाँ आंकड़ों का मान कितना है और लगभग इसी के ऊपर नीचे आंकड़े हैं। ठीक है, तो ये भी यही काम करता है। ठीक, हर एक चीज को देखिए, दिखाने का, दर्शाने का, समझने का एक तरीका होता है, एक व्यू होता है। तो समझ लीजिए कि 2 लोग हैं, ठीक है, जो आंकड़ों की तरफ देख रहे हैं। एक आदमी औसत निकाल करके देख रहा है और एक आदमी माध्यिका निकाल करके देख रहा है।
और एक कोई तीसरा आदमी आएगा जो बहुलक के हिसाब से देखेगा। ठीक, तो सबका एक नजरिया है और गणित ने नजरिया दे दिया है, और आपको जो चीज अच्छी लगेगी वो इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन जानिए सबके बारे में। तो जानना आपको है यहाँ पे माध्यिका के बारे में। तो माध्यिका आप समझ पा रहे हैं कि एक ऐसा, जैसे कि यहाँ पे मध्यांक नाम है, तो मध्य मतलब क्या होता है, बीच में, और अंक, अंक जो आंकड़े दिए हैं, तो बीच का जो अंक होगा वही हमारा माध्यिका होगा। ठीक, अभी देखेंगे आप आगे, आपको और समझ में आएगा। अभी तो परिभाषा केवल आप पढ़ रहे हैं। देखिए, अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यिका की गणना करना, टू कैलकुलेट द मीडियन ऑफ अनक्लासिफाइड डेटा। अब किस प्रकार से माध्यिका निकालते हैं, चलिए उसके तरफ चलते हैं। आपने समझ लिया है कि लगभग माध्यिका होती क्या है। इसमें सबसे पहले अव्यवस्थित आंकड़ों को आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक, पहला काम माध्यिका निकालते समय ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, नहीं तो आप प्रश्न गलत ही करके आओगे। सबसे पहला स्टेप माध्यिका निकालने में, आंकड़े जो भी दिए गए हैं उन आंकड़ों को एक क्रम में आप लगा लोगे, चाहे बढ़ते क्रम में लगा लो, चाहे घटते हुए क्रम में लगा लो, लेकिन एक क्रम में लगना आंकड़ों का आवश्यक है। ठीक है, अब जैसे आप भविष्य में टीचर बनोगे, 40 बच्चों का आपने टेस्ट लिया, 50 नंबर में से किसी बच्चे को मिला 25, किसी को मिला 45, किसी को 30 मिला, तो ऐसे क्या है, कुछ भी मिल रहा है। ठीक, लेकिन जब आप एक ऑर्डर में लगा दोगे 40 बच्चों ने जितने अंक प्राप्त किए हैं, तभी आप माध्यिका निकाल पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब समझिए कि व्यवस्थित आंकड़ों की संख्या सम इवन हो सकती है और विषम ऑड भी हो सकती है। अतः माध्यिका की गणना इन आंकड़ों की संख्या पे निर्भर करता है। आंकड़ों की संख्या के आधार पर मध्यांक की गणना निम्नलिखित प्रकार से होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप टीचर बनने जा रहे हो, 40 बच्चों का आपने टेस्ट दिया है, 40 ने टेस्ट में पार्ट लिया है, तो 40 बच्चों का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आंकड़े होंगे, नंबर्स होंगे। उन नंबर्स की अगर आपको माध्यिका निकालना है तो यहाँ पे कितने आंकड़े हैं, 40। 40 क्या एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो उसके लिए माध्यिका निकालने का फॉर्मूला अलग है। और अगर वहीं पे 39 बच्चे होते जो कि एक विषम संख्या है, आंकड़ों की संख्या विषम हो जाती, तो उसका माध्यिका निकालने का जो तरीका है वह अलग है। ये दोनों चीजें अलग हैं। ठीक, दोनों चीजें, अगर सम आंकड़े दिए रहेंगे तो अलग फॉर्मूला लगेगा, विषम आंकड़े दिए रहेंगे तो अलग फॉर्मूला लगेगा। वही यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले अब हम देखेंगे कि माध्यिका की गणना अगर हमको करनी है और आंकड़े जो है अगर हमको विषम दिए हों। ठीक, पहला केस हम लेकर के चलते हैं। माध्यिका हमको निकालना है, जो आंकड़े दिए गए हैं और संख्या जो है वह अगर विषम है, ठीक है, मतलब जितने आंकड़े दिए गए हैं उसकी संख्या की बात की जा रही है कि विषम है, तो कैलकुलेशन ऑफ मीडियन व्हेन डेटा इज इन ऑड नंबर्स। तब देखिए फॉर्मूला क्या लगता है, माध्यिका का फॉर्मूला लगता है n/1/2वां पद, जहां n आंकड़ों की संख्या होती है। अब जब भी आपको माध्यिका निकालना होगा और जो आंकड़े दिए रहेंगे उनकी संख्या अगर ऑड है, अगर विषम संख्या है, जैसे आपके पास 23 आंकड़े अगर दिए हों, 23 आंकड़े दिए हो तो 23 क्या है, एक विषम संख्या है। तो इस तरीके से 23 आंकड़ों के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में 23 क्या है, n की वैल्यू है 23, आंकड़ों की संख्या क्या है, 23 है। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे निम्नलिखित अव्यवस्थित आंकड़ों की माध्यिका की गणना कीजिए। अब देखिए जो आंकड़े आपको दिए गए हैं वो क्या है, 2, 4, 3, 8 और 7, ये 5 संख्याएं आपको दी गई है। तो सबसे पहला काम जो होता है, आपको जो पहला काम करना होता है माध्यिका निकालने में, मैंने बताया कि आपको एक क्रम में लगा लेना होता है। तो अवरोही क्रम में हम लगा लेते हैं, संख्याओं को लिख लेंगे। संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाने पर तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, सबसे छोटी संख्या है 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 7, फिर है 8, यही है संख्याएं। अब जब क्रम में आपने लगा दिया तो आपको पता चल गया यहाँ पे संख्याएं कितनी दी गई हैं, 5 संख्याएं दी गई हैं जो कि विषम संख्याएं हैं, जिनकी संख्या जो है विषम है, ऑड है।
जितनी संख्याएं दी गई हैं 5 संख्याएं और जो एक विषम आंकड़ा है, तो यहाँ पे माध्यिका का फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे माध्यिका का फॉर्मूला लगेगा, माध्यिका का फॉर्मूला हो जाएगा यही n-1/2 वां पद, ये हो गया। अब यहाँ पे n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी है 5, तो 5-1/2वां पद। अब ये देखिए 5-1 6/2 यानी कि 3, यानी कि 3वां पद। अब 3वां पद है ये 3 आपका उत्तर नहीं है, ये 3वां पद जो होगा उसका जो मान होगा वो आपका उत्तर होगा। ठीक, तो 3वां पद कौन है? अब कई लोग जल्दी में रहेंगे, यहां पे देख लेंगे 3वां पद 3 है, ठीक है, यहां पे देखेंगे कि 3वां पद 3 है, लेकिन देखना आपको कहां है, यही सब गलती आपको नहीं होने देना है। आपने जो क्रम में लगाया है संख्याओं को, वहां पे आप देखोगे पहला पद, दूसरा, तीसरा, तीसरे पद का मान क्या है 4 है। ठीक, तो हमेशा जो माध्यिका का फॉर्मूला आप लगाओगे और उसके बाद जब पदों की गिनती करनी होगी, ठीक है, पद का मान जब रखना होगा तो आप गिनती किसमें करोगे, जो क्रम से आपने संख्याएं लगाई रहेंगी, चाहे बढ़ते में लगाइएगा चाहे घटते में, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप देखिए अब ये 4 जो है, 4 आपको मध्य बिंदु दिखाई दे रहा होगा, जैसे 2 3 4 7 8। अब यहां पे देखिए माध्यिका का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, आपने परिभाषा पढ़ा होगा कि माध्यिका एक ऐसी बिंदु है जिसके ऊपर समान अंक होते हैं और नीचे समान अंक होते हैं, मतलब संख्याओं की बात की जा रही है, जैसे 2 संख्या ऊपर है 2 संख्या नीचे है, ठीक है, या यहाँ पे समझ सकते हैं जितनी संख्याएं इधर बाएं तरफ रहेंगी उतने दाएं तरफ रहेंगी। ठीक, ऑड के केस में तो यही होगा, क्योंकि ऑड में एक संख्या आप बीच में पकड़ लोगे और बराबर बराबर भागों में बट जाएंगी। तो माध्यिका क्या हो गया, माध्यिका मतलब मध्यांक, मतलब बीच का अंक आपको बताया जा रहा है, किसी आंकड़े में बिल्कुल बीच का जो अंक है उसका जो मान होता है वही हमारा मध्यांक, माध्यिका, मोड जिसे कहते हैं। तो माध्यिका, मीडियन जिसे कहते हैं, ये हो गया आपका, ये पहला प्रश्न आपने समझ लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न है 5 मित्रों का भार जो है क्रमशः दिया गया है 40, 44, 46, 47 और 50 किलोग्राम है, उनके भारों का माध्यिका बताइए। अब सबसे पहले क्रम में लगा लीजिए, आप लिखिएगा कि दिए गए भारों को आरोही क्रम में लिखने पर, तो सबसे कम भार किसका, देखिए 40 किलोग्राम का, तो लिख लीजिए 40 किलोग्राम। उसके बाद देखिए 40 के बाद किसका है, 44 है, 46 है, 47 है और 50 है। ये तो क्रम में दिया ही गया है आपको, देखिए यहाँ पे क्रम में दिया ही गया है। ठीक, तो क्रम में लगाने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, इस तरीके से ये आपका क्रम हो गया। अब इसके बाद देखिए जो n का मान है, n का मान कितना है 5, जो कि एक विषम संख्या है, तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या लगेगा, माध्यिका का फॉर्मूला यही लगेगा n-1/2 वां पद। अब n का मान यहां भी 5 है, यानी कि 5-1/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3वां पद, 3वां पद। अब क्रम से जहां पे लगाया है वहां गिनती कर लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, यही आपका मध्य अंक हो गया, मध्य का अंक हो गया, बीच का 2 इधर छूट गए 2 उधर छूट गए। अब मान क्या आ जाएगा माध्यिका का, यही 3वें पद का जो मान है 46, ये आपकी माध्यिका आ गया 46। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 3 है 13, 18, 13, 14, 13, 16, 14, 21, 13 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसकी माध्यिका ज्ञात करना है इस आंकड़े का, और इसमें देखिए कुछ पद रिपीट भी हो रहे हैं, तो जो रिपीट हो रहे हैं उनको रिपीट मोड में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एक क्रम में सबसे पहला काम माध्यिका निकालते समय क्रम में लिखना है। तो क्रम में देखिए सबसे छोटी संख्या जो आपको दिख रही है वह कौन सी दिख रही है, 13, और 13 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार 13 आया हुआ है, तो 4 बार 13 लिख दीजिए।
इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद है 14 जो कि 2 बार आया है, 2 बार 14 लिख दीजिए। और इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिए आपका क्या बच रहा है, 16, 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 21, 16, 18 और 21। यहाँ कितनी संख्याएं आपने लिख लिया, 4, 4, 8, 1, 9। यहाँ पे देखिए 4, 4, 8, 1, 9 संख्याएं दी गई हैं, यानी कि यहाँ पे n का जो मान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 9, जो कि विषम संख्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो अब माध्यिका का फॉर्मूला वही लगेगा 9, जो कि n धन 1 बटे 2वें पद का मान। तो माध्यिका का मान जो हो जाएगा हमारा, माध्यिका हो जाएगा, माध्यिका का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा n धन 1 बटे 2वां पद। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 9, 9 धन 1 यानी कि 10 बटे 2, यानी कि 5वां पद। 5वां पद क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पहले 4 पद तो 13 है, 5वां पद क्या है, 14 है, और 4 पद इधर है। तो ये 14 जो हो जाएगा यही आपका माध्यिका हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आसान है बिल्कुल माध्यिका निकालना, और इस केस में तो बिल्कुल ही आसान है जब संख्या जो है, जब आंकड़ों की जो संख्या है वो विषम दी रहे। 9 संख्या दी थी तो 9 से 1 कम करिए 8 और उसका आधा कर दीजिए 4, 4 संख्या इधर छोड़िए, 4 संख्या इधर छोड़िए, बीच वाले जो संख्या है वो हमारी माध्यिका हो गई। ये तो आप देख करके भी पता लगा सकते हैं, लेकिन परीक्षा में अगर आ गया आपको अति लघुत्तरी में तो इस तरीके से लिख के जरूर दिखाना है। ठीक, और लघुत्तरी में भी पूछेगा, लेकिन आगे या तो सम संख्या वाला केस पूछेगा या फिर सारणी वाला केस पूछेगा, ये दोनों अब आगे आप पढ़ोगे। ठीक, यहां तक आप कोई भी प्रश्न हल कर लोगे अगर आपको माध्यिका निकालने को बोल रहा है, अगर आंकड़े का जो संख्या है वह विषम दिया है। अब इसके बाद अगला केस हम पढ़ते हैं। देखिए जब माध्यिका की गणना जब करते हैं, जब आंकड़ों की जो संख्या है वह सम दी हो। ठीक, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन व्हेन डेटा इज इन इवन नंबर्स। तो माध्यिका m बराबर हो जाता है। यहाँ पे बस फॉर्मूला आपको चेंज कर देना, प्रोसेस सारा वही है, आपको क्रम से लगाना रहेगा, फिर फॉर्मूला लगाना रहेगा, फिर उसके बाद आंकड़े जौन सा आपको मान रखना रहेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला जो लगेगा वह पूरे के 1/2, पूरे के बटे 2। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट आप देख पा रहे हैं, ये वाला मझला वाला यहां से यहां तक 1/2 से गुणा हो रहा है, यानी कि समझ लीजिए कि 2 से भाग हो रहा है पूरे में। और यहाँ पे 2 पद आपस में जुड़ रहे हैं। देखिए एक पद ये, एक पद ये, मतलब 2 पदों को जोड़ करके आधा किया जा रहा है। कौन कौन से 2 पदों को, जो बिल्कुल बीच में पड़ेंगे। देखिए n/2वें पद का मान धन n/2 धन 1, ये धन अलग है, केवल अंश में नहीं है, पूरे भिन्न में धन 1 है, वहां पद का मान। समझ रहे हैं आप, माध्यिका हमारी क्या हो गई, 1/2 n/2 वे पद का मान धन n/2 धन 1 वे पद का मान, जहां n जो है आंकड़ों की संख्या है। अब इसी पे आधारित आपको प्रश्न जो है वह करने हैं, और देखिए इस फॉर्मूले को किस तरीके से लगा करके हम इसका सलूशन निकालते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यांक ज्ञात कीजिए। अब मध्यांक लिखे चाहे माध्यिका लिखे, बात एक ही है। अब यहाँ पे देखिए आंकड़े आपको दिए गए हैं। अब आंकड़ों को सबसे पहले काम क्या होता है, क्रम में लगाना। क्रम में लगाते हैं, तो क्रम में लगाने के लिए देखिए सबसे छोटा आंकड़ा जो है, सभी संख्याएं जो हैं वह 2 डिजिट में लिखी हुई हैं, 2 अंक हैं, और 2 अंक का सबसे छोटा संख्या क्या होता है, 10, जो कि यहाँ पे दिया गया है। और 1 2 जगह दिया गया है, तो 10 2 बार लिख लिया। अब 10 के बाद 11 आता है, 11 भी यहाँ पे देखिए आपको 2 जगह दिख रहा है, तो 11 भी 2 बार लिख लीजिए। 11 2 बार हो गया, 4 संख्या हमने लिख ली। इसके बाद देखिए 15 14 16 18 13, अब 12 आ नहीं रहा है, 13 आ रहा है, 13 एक बार आ रहा है, और उसके बाद देखिए 14 आ रहा है, 15 आ रहा है, 16 आ रहा है, 14 आ रहा है, 15 आ रहा है, 16 आ रहा है, और 17 देखिए 2 बार आ रहा है।
तो 17 को 2 बार लिख दीजिए। इसके बाद 18 और 19 आ रहा है, तो 18 और 19 को लिख दीजिए। ये आपका कंप्लीट हो गया। देखिए 4 4 8 4 12 संख्याएं दी हैं, और यहाँ पे भी देखिए 4 4 8 और 4 12 संख्याएं जो हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। ठीक, ये समझ गए आप। यहाँ पे आंकड़ों में हमको 12 संख्याएं दी गई थी जिनको हमने क्रम से लगा लिया। अब इसके बाद समझिए n का जो मान है, जो आंकड़ों की संख्या है वह 12 है, जो कि एक सम संख्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर के केस में यही फॉर्मूला लगेगा। अब इस फॉर्मूले को चाहे आप 1/2 से पूरे में ब्रैकेट लगा के गुणा कर दीजिए, या पहले ही पूरे के बटे 2 लिख दीजिए। पूरे के बटे 2 और क्या है n बटे 2वां पद का मान, 2वां पद, और धन n बटे 2 धन 1 वां पद। ये हो गया। अब n की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो 12/2 यानी कि 6वां पद, धन, और ये n/2 है, n की वैल्यू 12 और ये 12/2 कितना हो जाएगा 6 और धन 1 यानी कि 7वां पद बटे 2। अब 6वें पद का मान क्या है, जहां कहां पे देखेंगे, जहां पे क्रम में लगाया, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये 6वां और ये 7वां। तो 6वें और 7वें का मान हमको चाहिए, तो 14 धन 15/2 ये हो जाएगा 29/2, या फिर इसको 14.5 ये मान आपका आ जाएगा 14.5। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको जब सम संख्याएं मिल रही हैं, जब 12 संख्याएं मिल रही हैं जिसका माध्यिका निकालना है, तो 12 में से 2 घटाइए। जैसे विषम में आप 1 घटा दे रहे थे क्योंकि एक अंक हमारा क्या मध्यांक निकलेगा, लेकिन यहाँ पे जब संख्याएं सम रहेंगी तो एक संख्या आपको नहीं मध्यांक मिलेगा, आपको मिलेगा 2 संख्याओं का औसत लेना पड़ेगा। तो पहले 2 संख्याएं चुन लीजिए बिल्कुल बीच में, तो 12 है, 12 में से 2 घटाइए तो आएगा 10, और 10 का आधा करेंगे तो 5, 5 संख्याएं इधर छोड़िए, 5 संख्याएं इधर छोड़िए, बीच की 2 संख्याओं का औसत लीजिए। 14 और 15 का औसत कितना हो जाएगा 14.5, यही आपका माध्यिका हो जाएगा। अब ये प्रश्न समझ गए आप। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 5, और यहाँ पे 14.5 अंक आया है देखिए माध्यिका। तो कुछ डाउट करने की जरूरत नहीं है, जो आंकड़े आपको दिए गए हैं उसके मान से अलग आएगा। जो जब सम केस रहेगा तो आपका जो संख्याएं दी गई हैं, अब इसमें 14.5 तो कहीं दिया नहीं गया है, लेकिन आ रहा है उत्तर, तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके लेके डाउट मत करिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, संख्याओं 15, 16 और इस तरीके से संख्या दी गई है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पे सभी 2 अंक की एक साथ आपको दिया गया है, तो यहां से क्रम में लगा लीजिए। क्रम में लगाने पे देखिए एक संख्या आपकी 7 हो गई, और इसके बाद आप देखिए 7 के बाद आपको क्या दिख रहा है, 7 के बाद आपको 11 और 12 दिख रहा है, 11 और 12 दिख रहा है। इसके बाद देखेंगे तो 12 के बाद 13 आता नहीं है, 14 नहीं है, 15 है, 15 2 बार है, तो 15 को 2 बार लिख लीजिए, 15 2 बार हो गया। 16 भी है यहाँ पे, तो 16 लिख लीजिए। अब इसके बाद देखिए बचा क्या, 20, 18 19 20, 18 19 20 और 21, 18 19 20 और 21, यही 4 संख्याएं बची थी। तो इन 4 संख्याओं को हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे कितनी संख्याएं दी गई हैं, 4 ये 8 और 2 10, और हमने यहाँ पे कितना लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया 4 4 8 2 10, 10 संख्याएं हमने लिख लिया। अब इसके बाद समझिए, इसके बाद क्या करना होता है। इसके बाद हम देखते हैं संख्याओं की संख्या हमने देख लिया, n की जो वैल्यू है वह 10 है, सम है, तो सम वाला माध्यिका का फॉर्मूला लगेगा, जो कि हमने अभी पढ़ा। क्या होता है, माध्यिका का फॉर्मूला होता है सम के केस में n/2
वां पद धन n बटे 2 धन 1, मतलब उसका अगला पद वां पद, और इन दोनों का योग करके बटे 2 कर दिया जाता है, इन दोनों का औसत हो जाता है, समझ लीजिए एक तरीके से। तो ये फॉर्मूला है हमारा। अब n की जो वैल्यू है वह कितनी है, 10 है, 10 बटे 2 यानी कि पांचवा पद, और धन n बटे 2 यानी कि 5 धन 1 यानी कि छठवां पद बटे 2, पांचवा पद और छठवां पद। तो गिनिए 1 2 3 4, ये पांचवा ये छठवां, 4 पद इधर उधर छूट गए। तो 15 धन 16, 15 धन 16 बटे 2, जो कि आ जाएगा मान 15.5। तो इसका जो मान आ गया, आप देखिए 31 बटे 2 यानी कि 15.5 इनका औसत आ जाएगा, और ये यहाँ बीच में आपकी माध्यिका आ जाएगी, यही माध्यिका का मान हो जाएगा। ठीक है, तो माध्यिका हमारी कितनी आ गई, 15.5। अब इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या 6 है, 3 12 15 और इसी तरीके से आंकड़े दिए गए हैं, माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पे। तो संख्याओं को आरोही क्रम में आप लिखिए, तो सबसे छोटी संख्या जो आपको दिख रही है, जो एक अंक में संख्याएं दिख रही हैं, 3 3 और 7 दिख रहा है, 3 2 बार दिख रहा है तो 3 को 2 बार लिखिए, और 7 एक बार दिख रहा है तो 3 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया। इसके बाद आपको कौन सी संख्या दिख रही है, इसके बाद 12 और 15 दिख रहा है, 12 और 15, 12 और 15 हो गया, और 15 एक बार और है, 15 एक बार और लिखा जाएगा, 2 बार 15 है। इसके बाद देखिए कौन सी संख्याएं बच रही हैं, इसके बाद आपका 21 है, इसके बाद 21 है, 21 को लिख दीजिए। अब देखिए 21 के बाद 36 है, फिर 42 49, 36 42 49, और ये हो गया आपका 62 और 63, 62 और 63। ये आपका देखिए कितनी संख्याएं हो गई, 4 4 8 4 12, और यहाँ पे 4 4 8 4 12 संख्याएं हमने लिख लिया। यानी n की जो वैल्यू है वह 12 है, जो कि सम होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, माध्यिका का जो फॉर्मूला लगाएंगे वह सम वाला लगाएंगे। माध्यिका का फॉर्मूला हो जाएगा n बटे 2वां पद धन n बटे n बटे 2 धन 1। यह धन 1 अलग से है, ये ध्यान रखिएगा। और जो विषम वाला संख्या होता है, विषम वाला जो फॉर्मूला होता है, उसमें धन 1 अंश में होता है, ये ध्यान रखिएगा, वां पद, और पूरे के बटे 2। अब यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितनी है, 12, तो 12 बटे 2 यानी कि 6वां पद धन, ये कितना हो जाएगा, 6 धन 1 यानी कि 7वां पद, और बटे 2। अब छठवां पद 7वें पद का मान देखिए, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां और 7वां पद, 15 धन 21 बटे 2, और 15 और 21 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 36, और बटे 2 मान कितना आ जाएगा, 18। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 18, 15 और 21, यहाँ से हमको मान मिल गए। देखिए 12 संख्याएं हैं, तो 5 संख्याएं इधर 5 संख्याएं उधर छूटेंगी, बीच की ये 2 संख्याएं, इन दोनों का औसत ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और यही 18 हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से माध्यिका का परिभाषा आपने देख लिया। माध्यिका निकालने से पता क्या चलता है, ये आपको आइडिया लग गया। और कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है सम के केस में, विषम के केस में, ये दोनों आपने देख लिया। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको माध्यिका जो है वह समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसके बाद इसमें कुछ बचा नहीं है ज्यादा, बस माध्यिका ही अगर सारणी के रूप में दिया हो, अगर आंकड़े का बारंबारता दिया हो आपको, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा 10 जो है वह 2 बार आ रहा है। ठीक, तो इसी तरीके से 10 के आगे 2 लिखा हो और 15 4 बार आ रहा हो, 15 के आगे 4 लिखा हो, तो यही बारंबारता होती है। यही आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है
कि अगर बारंबारता दिया हो तो हम किस तरीके से आसानी से माध्यिका निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा अभी तक और सारी चीजें समझ में आई होंगी। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। क्लास आपको जरूर ही पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक सभी ग्रुपों में शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम पे सब जगह शेयर कर दीजिए। जहां भी आपके खास मित्र हो 5 मित्रों को कम से कम शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे माध्यिका का और बहुलक, ये हमारा पूरा हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ये भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर चीजें आपने यहाँ पे समझ भी ली हैं तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक दिया गया है, अस्तित्व एकेडमी नाम से ऐप है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको पूरा कंप्लीट जो है 4th सेमेस्टर का मैथ पूरा कंप्लीट इस तरीके से आपको ऐप पे ही मिलेगा। यहाँ पे आपको 4 ही चैप्टर मिलेंगे और उसके बाद टोटल जो हमारे 8 से 10 चैप्टर हैं उसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा वो चैप्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ाई करने से अच्छा है आप ऐप के माध्यम से पढ़ाई करिए। ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। कहीं कोई दिक्कत आए तो आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए। कहीं कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों का लिंक दिया गया है, सभी विषयों का कंटेंट चैनल पे भी अवेलेबल है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा आप ऐप से पढ़िए। ठीक, तो नीचे सभी विषयों का लिंक दिया गया है और चैनल पे विजिट करके भी आप अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।